आईटीसी लिमिटेड बेचकर भागे या बने रहे, हम बताएंगे एकदम सरल भाषा में। तो करते शुरुआत वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टरो में। दोस्तों, आज के टाइम पे जिसने भी आईटीसी के शेयर खरीदे हुए उसके लिए ये सरदर्द बन गया है। और वो हर जगह, चाहे फिर आर्टिकल पढ़ना हो या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखना हो, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या आईटीसी में उसको बने रहना है या बेचकर भागना है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो आईटीसी का स्टॉक उल्टा नीचे जाना शुरू कर दिया है और लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इसको खरीदा था, अब उनकी उम्मीद टूटती दिख रही है। तो हर जगह आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो ये एक छोटी सी वीडियो हम बनाएंगे, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे और बहुत स्पेसिफिक बातें करेंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए। जो कि आप हर जगह से इस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं कि क्या मुझे बने रहना है या नहीं बने रहना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम एक क्लियर आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 171 रुपये का चल रहा है। और जैसे कि बिजनेस मॉडल आपने जहां से भी इंफॉर्मेशन गैदर की होगी खरीदने से पहले, तो आपको पता ही होगा कि एक तो इसका जो 45% का रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। और यहाँ की अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो वो 80% से भी ऊपर की है। वहीं जो इसके अदर एफएमसीजी के बिजनेस है, होटल बिजनेस है, पेपर एंड पैकेजिंग के बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, वहां से कुल मिला के 55% का ये रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। आईटीसी आज के टाइम पे भी अपने सिगरेट बिजनेस पे डिपेंड कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और सारा जो कैश ये जनरेट करता है सिगरेट बिजनेस से, वो अधिकतर उसका एफएमसीजी और होटल बिजनेस में कंज्यूम हो रहा है। और यही एक बड़ा रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से आईटीसी का स्टॉक ग्रो नहीं कर पा रहा। अगर आईटीसी की 10 साल की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो देखने को मिली है वो 10 साल में 14% थी, 5 साल में 10%, 3 साल में 14%। तो ये बुरी नहीं मानी जाएगी। लगभग 10% से ऊपर ही प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। वहीं अगर बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की, आरओई की अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन आरओई जनरेट करता है आईटीसी का शेयर अपने बिजनेस से। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, लगातार 20% से ऊपर का आरओई जनरेट किया है, जो कि किसी बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन फिर भी लोगों का कंसर्न है ये। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक प्राइस में आप देख लीजिए, पिछले 10 साल में 3% की ग्रोथ, 5 साल में -5% के रिटर्न, 3 साल में 13% के माइनस रिटर्न और पिछले 1 साल में 33% टूट चुका है। तो दिक्कत की बात यह आ रही है कि प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, लेकिन स्टॉक प्राइस मूव नहीं कर रहा। तो उसके रीजन हम आपको फिर से एक बार फटाफट बता दें तो सबसे पहला बड़ा रीजन तो यही है कि जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि सिगरेट बिजनेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, वहीं से मैक्सिमम रेवेन्यू भी आता है इनके पास, वहीं से प्रॉफिटेबिलिटी आती है। 80% जो प्रॉफिट ये जनरेट करते हैं वो सिगरेट बिजनेस से ही जनरेट करते हैं। और वो सिगरेट बिजनेस एक सिन बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से इन्वेस्टर सिन बिजनेस को अवॉइड करते हैं, फिर वो चाहे लीकर स्टॉक्स हो या फिर सिगरेट कंपनियों के स्टॉक्स हो। और आईटीसी को आज भी भले ही ये एफएमसीजी में अपने प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टोबैको स्टॉक के नाम से ही जाना जाता है। सिगरेट अभी भी इसकी पहचान है, तो यही एक दिक्कत की बात है। दूसरा दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो ये कैश फ्लो जनरेट करते हैं सिगरेट बिजनेस से, उसमें से एक बड़ा पार्ट कंज्यूम हो जाता है इनका होटल और एफएमसीजी के बिजनेस में, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। हालांकि एफएमसीजी बिजनेस को ये 2010 से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो बहुत कम है। वहीं होटल इंडस्ट्री में तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और गिरी हुई है। तो ये कंसर्न है जिसको ये सुधार नहीं पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आईटीसी एक बड़ा कोग्लोमेरेट है, यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया अलग अलग बिजनेसेस में फैला हुआ है। एफएमसीजी आप देखेंगे, फिर होटल बिजनेस इनके पास है, सिगरेट के बिजनेस में है, पेपर के बिजनेस में है, एग्री बिजनेस में है। तो एक इतना बड़ा कोग्लोमेरेट है ये कि इसके किसी ना किसी बिजनेस को कभी ना कभी कैश की रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ती रहती है। हालांकि रिजर्व काफी है कंपनी के पास, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बिजनेस हमेशा दिक्कत में रहता है और उसकी कैश की रिक्वायरमेंट को फिल करते हुए कंपनी उतना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखा पाई है। पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड को देखेंगे तो ये कुछ बड़ी मेन दिक्कतें चल रही है आईटीसी के साथ, जिसकी वजह से इसको कोई भी पसंद नहीं कर रहा है मार्केट में और इसका स्टॉक लगातार गिर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ स्टॉक प्राइस देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। आपको ये भी देखना चाहिए कि पिछले 10 साल में आईटीसी ने कितना डिविडेंड दिया और कितने बार बोनस दिया है। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो पिछले 10 साल में लगातार बढ़िया डिविडेंड कंपनी हर साल देती आई है अपने शेयरधारकों को। और अभी भी अगर करंट मार्केट प्राइस से देखा जाएगा तो इसका डिविडेंड यील्ड 6% का है। वहीं अगर आप बोनस की बात करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि पिछले 10 साल में 2 बार तो कंपनी बोनस दे चुकी है और पिछले 15 साल में 3 बार कंपनी बोनस दे चुकी है। तो इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है कि डिविडेंड भी बढ़िया देती है और बोनसेस भी आपको लगातार मिलते रहते हैं।
अब क्वेश्चन आके यहीं रुकता है कि क्या मुझे बने रहना है या मुझे फ्रेश बाय करनी चाहिए आईटीसी में। तो दोस्तों उसके लिए पहले आप समझ लीजिए कि कंपनी में कोई फंडामेंटली दिक्कत तो नहीं है। तो उसके लिए आप अगर हम देखेंगे मार्केट शेयर कितना कैप्चर करके बैठी हुई है कंपनी, तो आप देखेंगे सिगरेट के बिजनेस में 84%, वहीं नोटबुक के बिजनेस में 25%, और जो यिप्पी नूडल्स आते हैं उसमें 30% का मार्केट शेयर ही कैप्चर करके बैठे हुए हैं। वहीं अगर आप कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखेंगे, जो हम बार बार बोलते हैं कि कंपनी अगर फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, फ्री कैश फ्लो आपको एक बार फिर से बता भी दें हम, जितना भी कंपनी अपने बिजनेस से कैश जनरेट करती है उसमें से अगर हम कैपेक्स का खर्चा और रूटीन एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने में होते हैं उसको माइनस कर दे, तो फिर आपके पास फ्री कैश फ्लो आ जाता है। तो कोई कंपनी अगर लगातार फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है तो उसको कभी भी डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस पर सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैश है। कोई भी एक्सपेंशन उसको करना है तो कैश उसके पास अवेलेबल है, और ऐसी कंपनियां डिविडेंड भी अच्छा दे देती है। तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में फ्री कैश फ्लो लगातार कंपनी का बढ़ता रहा है आईटीसी का, और आज के टाइम पे 11,345 करोड़ का मार्च 2020 के अगर क्लोजिंग की बात करेंगे तो इतना इन्होंने कैश फ्लो जनरेट किया था लास्ट ईयर में। वही कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करेंगे आप, तो मार्च 2011 में 4988 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़कर के 15,136 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट फ्रंट पे भी काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन कंपनी लगातार ग्रोथ दिखाती रही है, तो यहाँ पर भी कोई फंडामेंटली दिक्कत कंपनी में दिखती नहीं। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना मेंटेन कर रही कंपनी। तो आप देखेंगे 34% से ऊपर का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 10 सालों में मेंटेन किया है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 20% से ऊपर का मेंटेन किया है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की आप बात करेंगे तो वहां पर भी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिखती, लगातार 32% से ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट किया है। तो ऐसी कंपनी जो 30% से ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है, 10% से ऊपर की ग्रोथ दिखा रही है, 6% का डिविडेंड यील्ड है, फ्री कैश फ्लो भी काफी बेहतरीन है, और कंपनी का सारा फोकस जो अब है वो अपने एफएमसीजी बिजनेस को बढ़ाने पे है। और कंपनी सिगरेट बिजनेस से निकल के अपनी इमेज एक एफएमसीजी कंपनी के तौर पे दिखाना चाहती है। हालांकि अगर करंट मार्केट में भी देखेंगे तो इंडिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, और साल दर साल आप इनकी रफ्तार देख लीजिए। जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एफएमसीजी बिजनेस से वो 12,844 करोड़ तक पहुंचा दिया इन्होंने। और ऐसा नहीं है कि कोई एक दो प्रोडक्ट इनके चल रहे हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन अपना करता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आशीर्वाद का है, उसके बाद सनफीस्ट के बिस्किट और बिंगो 15%, येपी 7%। तो इस तरीके से जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं इनके सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम प्रोडक्ट तो इनके रैंक 1 और रैंक 2 पे आते हैं अगर मार्केट लीडर की बात करेंगे आप। एक बार फाइनल कॉल ले लेते हैं दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए, या तो आपने अगर बाय कर रखा है तो, और अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो किस बेस पे आपको ये डिसीजन लेना है उसको समझ लेते हैं एक बार। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले अगर आप एक ऐसी कंपनी चाहते हैं जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती रहे और लगातार फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही हो, तो ये वो कंपनी है जहां पर डिविडेंड यील्ड 6% की है, जबकि एफडी के रिटर्न आप देखेंगे तो वो आपको 5% से भी नीचे पहुंच गया है। तो ये कंपनी आपको 6% यानी कि एफडी के रिटर्न को बीट कर रही है। दूसरी बात, कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट दिखता है, क्योंकि एफएमसीजी बिजनेस जिस तरह से ये ग्रो कर रही है और इसको दिक्कत नहीं आने वाली, तो उस लिहाज से आपको एचयूएल के वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सस्ती कंपनी मिल रही है, जिसकी प्रोडक्ट रेंज एचयूएल के लगभग बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कम्पीट करना ये शुरू कर रही है। वहीं हाल की अगर बोर्ड मीटिंग की बात करेंगे तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि उनको भी स्टेक होल्डर्स की चिंता है, और इसीलिए वो डिसाइड कर रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रक्चरिंग चाहे तो होटल के बिजनेस में एफएमसीजी में करने की वो डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर कोई रिस्ट्रक्चरिंग की आगे न्यूज आई, कुछ वैल्यू अनलॉक होती दिखी, तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक यहाँ पर नहीं अवेलेबल होगा, अच्छा खासा रन इसमें आ सकता है अगर कुछ भी रिस्ट्रक्चरिंग डीमर्जर कंपनी की तरफ से आता दिखता है होटल बिजनेस या फिर एफएमसीजी बिजनेस को लेके। वहीं जैसा कि हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, तो एक ऐसी कंपनी जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगले 3 से 5 साल, तभी आप इससे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस इसने ग्रोथ नहीं दिखाया, स्टॉक प्राइस नहीं मूव हुआ, तब भी आपको एफडी से ज्यादा तो डिविडेंड मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं हमने आपको कुछ फंडामेंटल्स भी दिखाए, वहां पर भी कोई दिक्कत हमें नहीं दिखी। ओवरऑल कंपनी में ज्यादा दिक्कत दिखती नहीं है, फंडामेंटली भी कंपनी बढ़िया है। सिर्फ ये बुरा फेज है जिससे कंपनी गुजर रही है। धीरे धीरे करके एफएमसीजी बिजनेस जब इनका बढ़ने लगेगा, वहां से रेवेन्यू और ज्यादा जनरेट होने लगेगा और बेसिकली प्रॉफिट ग्रोथ वहां से आने लगेगी,
तो फिर आप देखेंगे कि इसके दिन फिरते दिखेंगे और ये फिर आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन के तौर पे। और तब तक ये आपको डिविडेंड तो बढ़िया देता रहेगा। तो अब आपको डिसीजन लेने में अपनी आसानी होगी कि आपको क्या करना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है जो एफडी से ज़्यादा आपको डिविडेंड देती रहेगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें क्या करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आईटीसी पर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।